आप तो आईए बीए सब पास है चचा, फिर मजदूरी क्यों करने लगे? कुछ नौकरी का कोशिश क्यों नहीं किए? युवा मजदूर के इस सवाल ने रघु को चौंका दिया। वो छत की ढलाई के लिए तख्ते पर हथौड़ा चला रहा था और उसे लगा कि इस सवाल ने उसे चुभा दिया है। पढ़ाई में बीए पास होने का गर्व उसके दिल में था, लेकिन इस गर्व ने उसे जीवन के असली पाठ से दूर कर दिया था। जब वह युवा था तो उसने कभी सोचा था कि पढ़ाई के बाद वह अपने माँ बाप को कभी भी मजदूरी नहीं करने देगा, लेकिन अब वह खुद मजदूरी करने को मजबूर था। रघु के मन में हमेशा ये अहंकार था कि उसने पढ़ाई की है, लेकिन जब जीवन ने उसे कठिनाई में धकेल दिया तो वह खुद को कमजोर महसूस करने लगा। उसने कोई हुनर नहीं सीखा और जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए और जीवन जीने के लिए उसे कुछ करना ही पड़ा। देखो बेटा, बात ऐसी है कि जब जैसा तब तैसा, रघु ने कहा। अब मजदूरी करना मेरी मजबूरी है, तुम अपने काम से काम रखो। उसका बेटा ननकू अभी केवल मैट्रिक पास था, लेकिन उसे भी इस बात का अहंकार था। परदेश में जाकर मैं हुनर सीखूंगा, उसने अपने पिता से कहा। रघु ने ननकू पर गुस्सा करते हुए कहा, तू मेहनत कर, यहाँ मजदूरी करने में लज्जा नहीं है। तुझे परदेश भेजना चाहिए, वहाँ तुझे काम मिलेगा और हमारा बोझ हल्का होगा। लेकिन ननकू ने अपने दोस्तों के साथ घर से भागने का फैसला किया। वह ट्रेन में बैठा और नए सपनों के साथ परदेश की ओर निकल पड़ा। उसके मन में आशाएं थी कि वह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन ये यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। परदेश में पहुंचकर ननकू को एहसास हुआ कि उसकी सोच कितनी गलत थी। वहाँ जीवन बहुत कठिन था, उसे काम करना पड़ा और उसे अपनी भूख को दबाना पड़ा। पहले कुछ दिन तो उसने दोस्तों के साथ मिलकर काम किया, लेकिन धीरे धीरे उसे ये समझ में आ गया कि असली दुनिया क्या है। वह अब हर दिन भूखा रह रहा था और पैसे बचाने के लिए उसे अपने खाने में कटौती करनी पड़ रही थी। रातों रात अमीर बनने का सपना सिर्फ फिल्मों में सच हो सकता है, उसने सोचा। इधर रघु का कर्ज बढ़ता जा रहा था। गांव में कोई काम नहीं मिलता था और वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ननकू के परदेश जाने के बाद उसने भी वहां जाने का निर्णय लिया। जब वह परदेश पहुंचा तो उसे भी वहां काम मिल गया। धीरे धीरे ननकू से पैसे आने लगे और रघु की जिंदगी थोड़ी पटरी पर आ रही थी, लेकिन ननकू के स्वास्थ्य में गिरावट आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ननकू की बीमारी बढ़ती गई और उसे सर्जरी की ज़रूरत पड़ी, लेकिन उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रहा था कि वे डॉक्टर से कैसे बात करें। उनकी उम्र और अनुभव ननकू के लिए एक कठिनाई बन गई। ननकू अस्पताल में भर्ती हुआ, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। डॉक्टरों ने कहा कि आंतड़ी सूख गई थी। ननकू को बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। जब रघु को ये खबर मिली तो उसकी दुनिया उजड़ गई। उसे अपने बेटे के बारे में सोचना था, लेकिन वह खुद को दोषी महसूस कर रहा था। उसने ननकू को फ़ोन किया और कहा, उसे लेकर गांव आ जाओ, पैसे मैं भेज देता हूँ। गांव में सभी लोग दुखी थे। रघु को अपने बेटे की लाश देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस गहरा शोक था। रघु ने अपने जीवन में की गई गलतियों का एहसास किया। उसने अपने बेटे के सपनों को समझा और अब उसे बस खोने का दुख था। जब ननकू का शरीर गांव आया तो रघु ने एक बार फिर अपने सपनों को खोते देखा। ये कहानी न केवल एक पिता और बेटे की है, बल्कि ये उन सपनों की भी है जो कभी सच नहीं होते। रघु और ननकू की दास्तान हमें ये सिखाती है कि जीवन में पढ़ाई का महत्व है, लेकिन असली जीवन का अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस पूरी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन की कठिनाइयाँ कभी कभी हमें बहुत कुछ सिखा देती हैं,
चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, असली शिक्षा जीवन के अनुभवों से मिलती है। रघु और ननकू की कहानी ये बताती है कि हमें अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। केवल पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है, बल्कि अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आखिर में रघु ने अपने बेटे के सपनों को खो दिया, लेकिन उसने अपने जीवन की असली शिक्षा ली। हमें अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि जिंदगी में असली मूल्य क्या है। ननकू की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये कहानी केवल रघु और ननकू की नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है। हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अपनी गलतियों को सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए।